हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हम एक क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। सामान्य प्रयोग में मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? सामान्य प्रयोग में, ठीक है, जैसे हमारे घरेलू में जो आपने लौंग देखा होगा, और तो उस लौंग को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फूलों की कली से। ये फूलों की कली से ही प्राप्त होता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क। कौन सी है? व्हेल शार्क, ठीक है। व्हेल शार्क है। ये भारत में ही नहीं बल्कि विश्व की भी सबसे बड़ी मछली के जानी जाती है। सबसे बड़ा जीव पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीव पक्षी कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा शुतुरमुर्ग। अब शुतुरमुर्ग सबके दिमाग में आ ही गया होगा, क्योंकि शुतुरमुर्ग का जो वजन है वो 150 किलोग्राम होता है। ऊंचाई अगर हम बात करें तो इसकी 6 फीट की रहती है। ये ऊंचाई इसकी कितनी होती है? 6 फीट की। तो ये सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। उड़न छिपकली। उड़न छिपकली क्या है? तो उड़न छिपकली का नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, ठीक है। जैसे कि ड्रैगन छिपकली आपने नाम सुना है, तो उसके नाम पे होता है ड्रैगो। ड्रैगो छिपकली को उड़न छिपकली भी कहते हैं। ये अगमिड छिपकलियों का एक वंश होता है जिसमें सारी उड़ने वाली ही छिपकलियां होती है, ठीक है। इन्हें हम ड्रैगन या फिर ग्लाइडिंग छिपकली भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्लाइड भी करती हैं। निद्रा रोग पैदा होता है, किसके कारण से होता है निद्रा रोग? अगर हम निद्रा रोग की बात करें तो टिप्रेनोसोमा से ये फैलता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है जब ये होता है निद्रा रोग, तो इसमें आपका क्या होना शुरू होता है? आपको खुजली शुरू हो जाएगी, आपका बुखार शुरू हो जाएगा, सर दर्द होगा, ठीक है। लसिका में तंत्र में सूजन भी आ जाती है। दूसरे चरण में क्या होता है? आपको सुस्ती होती है, निद्रा संबंधी जो परेशानियां होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो ये है टिप्रेनोसोमा, ठीक है। आपको याद रखना है टिप्रेनोसोमा। आकाश का रंग किस कारण से नीला प्रतीत होता है? मतलब जब आप आकाश की तरफ देखते हैं तो उसका जो रंग होता है वो नीला होता है। वजह क्या होती है? किस कारण से होता है? तो इसका आंसर होगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण से ये नीला होता है। अच्छा, प्रकीर्णन कैसे? जैसे कि वायुमंडल में जो हवा और जो हवा होती है, वायुमंडल हवा और छोटे छोटे अणुओं के साथ सभी दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है, इसी कारण से रंग नीला दिखाई देता है। वैसे आकाश का रंग काला होता है, यानी कि वहाँ अंधेरा होता है, कलर कुछ नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। फिर भी ये हमें नीला दिखाई देता है। सूर्य की किरणें मिल जाती हों कुछ हवा के छोटे छोटे अणुओं के साथ मिलके, ठीक है, ये सब मिलके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या होता है? मृग तृष्णा, तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर होगा, वो होगा पूर्व आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्व आंतरिक परावर्तन। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में पाई जाती है? तो सीधी सी बात है, वायु में नहीं होगी, निर्वात में, जल में भी नहीं होगी, इस्पात में पाई जाएगी। यानी कि ध्वनि की चाल उस माध्यम को घनत्व पर निर्भर करती है जिसके माध्यम से वो यात्रा कर सके, ठीक है। और ठोस का माध्यम होता है ठोस का जो कण होते हैं वो बारीक होते हैं। बाकी आप देख लीजिए, वायु में जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जल में भी कण फैले होते हैं। इस वजह से ध्वनि की जो चाल सबसे ज़्यादा होती है वो होती है इस्पात में, या फिर ठोस जो पदार्थ होते हैं उनमें पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा इस्पात। दो रेल पटरियों के माध्यम पर एक छोटा स्थान छोड़ा जाता है, वजह क्या होती है कि दो रेल पटरियों के माध्यम से? तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचती है, ये भी गलत है। आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, ये भी गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा आपका, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। ये समस्या आती है कि जब गर्मी पड़ती है तो क्या पटरी होती है ना, भारी भरकम ट्रेनों को बाहर से फैल जाती है, और जबकि सर्दियों में क्या होता है, ये सिकुड़ जाती हैं। अब इसका समस्या का समाधान करने के लिए ऐसे में थोड़े थोड़े गैप पर बीच में जगह छोड़ी जाती है, जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। इंद्रधनुष किसके कारण से
मतलब इंद्रधनुष कैसे बनता है, किस कारणों से बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा परावर्तन और अपवर्तन। कैसे होता है? जब वर्षा अथवा बादल की पानी में सूक्ष्म बूंदों और कणों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें विक्षेपण होती है ना, तब ये इंद्रधनुष बनता है। यानी कि जब वर्षा हुई फिर बादल में जो सूक्ष्म सूक्ष्म बूंदें रह जाती हैं उसमें ये होता है। तो उसमें क्या होता है कि अपरिवर्तित और परावर्तित दोनों कारण से इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा परावर्तन और अपवर्तन। ठोस कपूर से कपूर वास बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से, तो इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस बिना द्रव्य अवस्था से गुजरे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। यानी कि आपको ठोस की अवस्था में होकर ये पिघलता नहीं है पहले, ठीक है, मतलब तरल नहीं होता, सीधा गैस के रूप में बन जाता है। ये ऊर्ध्वपातन के से ही उत्पन्न होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त पड़ जाती हैं। क्या वजह होती है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है? इसका क्या आंसर होगा? तो इसका होगा यहाँ पर हम देख लेते हैं। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में स्पर्श लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा। ठीक है, लोलक में लंबाई बढ़ जाती है, इससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। तो धातुएं गर्मी में पाकर फैलती हैं, इसलिए गर्मियों में लोलक की लंबाई भी बढ़ जाती है। ठीक है, धातु में क्या होती है? गर्मियों में धातु फैलती है तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। इसकी वजह से ये घड़ियां हैं वो सुस्त पड़ जाती हैं। साइकिल में ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? क्या कारण होता है? ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो गर्मी के कारण से रबड़ बहुत कमजोर आती है। एक तो ये गर्मी के कारण से यू ट्यूब फट जाते हैं, गर्मी के कारण से रबड़ कड़ा हो जाता है और हवा जगह देने के लिए फैलता है। उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा तीसरा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा। गर्मियों के कारण से क्या होती है कि जो हवा है वो फैलने लगती है और जिसकी वजह से गर्मी पाकर हवा है वो फैलने लगती है। ठीक है, गर्म हो जाती है तो वो फैलने लगती है। ऐसे में टायर है फट जाते हैं। गर्मियों में सबसे ज़्यादा टायर इसी वजह से फटते हैं। मानव शरीर में तापमान 98.6 फारेनहाइट होता है, तो सेल्सियम स्केल पर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 33 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा एसआई का मात्रक क्या होता है? जूल। इसका राइट आंसर होगा जूल। ठीक है, ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। हीरे चमकदार क्यों दिखाई देते? क्या कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर हो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण से। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्या होता है कि जब हीरा होता है ना, तो वहाँ प्रकाश तो सब जगह से आएगा लेकिन निकलता कुछ ही जगह से है, जिसकी वजह से हीरा है वो चमकदार दिखाई देता है। हीरा क्या दिखाई देता है? चमकदार। तो सामूहिक और आंतरिक परावर्तन के कारण से। सामूहिक आंतरिक होता है लेकिन परावर्तन के कुछ ही जगह बसते हैं उसकी। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि भोपाल त्रासदी के नाम से आप जानते ही हैं, तो ऐसी कौन सी गैस उत्पन्न हुई थी जिसके कारण से 15,000 जो मनुष्य थे, मानव थे, उनका उस टाइम पे मतलब सभी लोग खत्म हो गए थे या उनका मर गए थे। ऐसी उस गैस के कारण से बहुत सारी संख्या में लोग मर गए थे। तो कौन सी गैस थी? उसका आंसर आपको आपको मैसेज में देना है। ठीक है।